अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैटिस्टिक्स के अंदर। इससे पहले हमने लेक्चर में आपको थ्योरेटिकल लेक्चर दिया था, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स बताई थी आपने। डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो पॉइंट यूज़ हुए थे हमने काफ़ी डिस्कस किए थे उसके अंदर, जिसमें कलेक्शन ऑफ डेटा था। कलेक्शन ऑफ डेटा होने के बाद जो उसकी एनालिसिस थी, इंटरप्रिटेशन था, फैक्ट्स ऑफ द डेटा था, और उसके बाद जो है पॉपुलेशन था। स्टैटिस्टिक्स के वर्ड जो इंपॉर्टेंट वर्ड आए थे वो की वर्ड को हमने एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा हमने बताया था आपको कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। उसी लेक्चर में हमने आपको बताया था कि वेरिएबल दो किस्म के होते हैं, डिस्ट्रिक्ट वेरिएबल और एक कंटिन्यूस वेरिएबल। ये तमाम चीज़ें आपको आगे क्वेश्चन के अंदर आएंगी, जिससे आपने हल करना है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने वो लेक्चर आपको दिया था, ठीक है। आपको थ्योरेटिकल साथ साथ लिख के भी दिया था। आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास एक ड्रॉप फॉर्म के अंदर ओरिजिनल कलेक्ट किया हुआ डेटा मौजूद होता है, ठीक है। ये मैंने पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ये हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम पढ़ेंगे ग्रुप डेटा के बारे में। पहले जानेंगे ग्रुप डेटा क्या होता है। ग्रुप डेटा से मुराद है कि ऐसा डेटा जो अपनी असल हालत में मौजूद हो, जैसे हमने जो जिस तरीके से हमने कलेक्ट किया है ऐसा ही मौजूद हो, उस पर हमने कोई प्रोसेस नहीं किया हो, कोई बेहतर बनाने के लिए कोई आगे काम ना किया हो। ऐसे डेटा को बोलते हैं अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा या रॉ डेटा। मैंने ऊपर लिखा हुआ है द न्यूमेरिकल वैल्यू, अददी कीमतें जो होती हैं, सो ऑप्टेन जो भी हम हासिल करते हैं, रजिस्टर की जाती हैं विदाउट एनी ऑर्डर, बिना किसी तरतीब के। उसको दो आपको पता है ऑर्डर यानी तरतीब दो होती हैं, एक इंक्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर और दूसरी डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी असेंडिंग ऑर्डर वो होता है जो छोटी फिगर से शुरू करते हैं और आखिर तक जाती है, बड़ी फिगर तक जाती रहती है, उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है कि बड़ी फिगर जैसे 100 है, 100 से शुरू करेंगे, 100 के बाद 99, फिर 98, फिर 97, फिर 96, फिर 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, इस तरह नहीं छोटी फिगर तक चली जाएगी। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। दो ही ऑर्डर होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग, अरेंज करने के लिए किसी डेटा को, तरतीब देने के लिए डेटा को। तो इसमें बता रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज सो ऑप्टेन, जो ही जिस तरीके से आपको हासिल होती हैं अददी फिगरें, रजिस्टर की जाती है, उसको रिकॉर्ड की जाती है विदाउट एनी ऑर्डर, बिना किसी तरतीब के। या तो तरतीब आपकी ऑर्डर डिसेंडिंग होगी या असेंडिंग होगी, बिना इनके उनकी अरेंजमेंट जो होती है, और सीक्वेंस विदाउट अरेंजमेंट, विदाउट सीक्वेंस के, आर कॉल्ड ग्रुप डेटा। ऐसा डेटा जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में जैसे हासिल हुआ है वैसे ही रिकॉर्ड कर दो, बिना किसी प्रोसेस किए हुए, बिना किसी तरतीब के, बिना किसी अरेंज किए हुए डेटा को, ऐसे डेटा को बोलते हैं अनग्रुप डेटा, ठीक है। दिस टेल अस, ये हमें बताता है मोर अबाउट द डेटा, डेटा के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बताता है। बट द इंफॉर्मेशन इज स्टिल नॉट कंडेंस, लेकिन इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा होती हैं और बेतरतीब होती हैं तो उससे हम सही तरीके से रिज़ल्ट नहीं ले सकते। उस इंफॉर्मेशन को जब तक हम कंडेंस यानी कम मुख्तसर ना कर लें तो हम सही रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सकते। जब हम किसी डेटा को मुख्तसर कर लेते हैं, बड़े डेटा को ग्रुपों की शक्ल में लेकर आ देते हैं, जिससे हम बआसानी कोई अच्छा रिज़ल्ट मालूम कर सकें, एक्यूरेसी मालूम कर सकें, तो वो ग्रुप डेटा कहलाता है, जो हम आगे चल के बताएंगे। अभी सिर्फ अनग्रुप डेटा तक था। फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, इसी अनग्रुप डेटा को लेकर चलते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द अनग्रुप डेटा इज सेड टू बी अरेंज इन एन एरे। एरे माने तरतीब देना, अरेंज करना। एरे दो किस्म की होती है, असेंडिंग ऑर्डर भी होती है और डिसेंडिंग ऑर्डर भी होती है। यानी छोटी फिगर से शुरू होते हैं, बड़ी फिगर पे ख़त्म होते हैं, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और बड़ी फिगर से शुरू होते हैं और ख़त्म करते हैं छोटी फिगर पे, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ये एरे होती है, एरे मैन अरेंजमेंट। द अनग्रुप डेटा इज सेड टू बी अरेंज इन एन अरे। अनग्रुप डेटा को हम कहते हैं कि इसको अरेंज करना है, यानी इसको तरतीब देनी है किसी ऑर्डर में। या तो बड़ी फिगर से शुरू करें, छोटी फिगर की तरफ जाएं, जिसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, या छोटी फिगर से शुरू करें, बड़ी फिगर की तरफ जाएं, जिसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। दिस एरे, ये तरतीब, कैन फर्दर बी कंडेंस इफ़ ऑल पॉसिबल मेजर्स बिटवीन दी हाईएस्ट एंड दी लोवेस्ट वैल्यूज़ आर लिस्टेड इन वन कॉलम के अंदर कर दिया जाता है, एंड द नंबर ऑफ अकरेंस, जितने भी रिजल्ट आते हैं, ऑफ ईच वैल्यू इन एन एडजॉसेंट कॉलम, सामने वाले कॉलम में आ जाते हैं। सच एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एंड द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर मेजर अकर्स इन इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
and the number of times a particular measures occurs is a frequency represented by the symbol f से जाहिर करते हैं, इससे जाहिर करते हैं सिंबल f ऐसे करके। ठीक है, अब हम इसको डेटा एक डेटा लेते हैं, आपके सामने ये डेटा मौजूद है, ये मौजूद है डेटा। एन एग्जाम्पल कंसीडर द डेटा इन टेबल 1.1 हमने बनाया है। दीज आर दी ग्रेड्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के 100 स्टूडेंट जिनके मार्क्स मौजूद हैं, 100 नंबर के पेपर में से मार्क्स मौजूद आए हुए स्टूडेंट के डिफरेंट, लेकिन जैसे कोई तरतीब नहीं दी गई, कोई प्रोसेस नहीं किया गया, डेटा एज इट इज़ ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है, जैसे स्टूडेंट लिए 100 स्टूडेंट ने। ठीक है, एज ए फर्स्ट स्टेप टूवर्ड द कंडेंसेशन वी कैन अरेंज दीज ग्रेड इन ऑर्डर। अब हम इस इन डेटा को अरेंज करेंगे ऑर्डर के अंदर। ऑर्डर हमारा हो सकता है तो असेंडिंग ऑर्डर होगा या डिसेंडिंग, यानी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, छोटी फिगर से या बड़ी फिगर से करेंगे। ऑफ मैग्नीट्यूड स्टार्टिंग फ्रॉम द लोवेस्ट, यानी लोवेस्ट से शुरू करेंगे, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। लोवेस्ट टू हाईएस्ट तक जाएंगे, टू द हाईएस्ट, और लोवेस्ट से लोवेस्ट ग्रेड। दिस ऑर्डरली अरेंजमेंट विच इज़ ऑल्सो नोन एज रैंक डिस्ट्रीब्यूशन, इस अरेंजमेंट को जो हम कहेंगे रैंक डिस्ट्रीब्यूशन, इज गिवन इन टेबल 1.2। अब हम टेबल 1.2 बनाते हैं, उसमें रैंक डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, यानी डेटा को छोटी फिगर से शुरू करेंगे और बड़ी फिगर में अरेंज करेंगे। हमारा असेंडिंग ऑर्डर यूज़ करेंगे, छोटी फिगर से शुरू करके बड़ी फिगर पे एंड करेंगे इस डेटा को। और ठीक है ना, जैसी फिगर रिपीट हो रही हो साथ साथ लिखेंगे, छोटी हो बड़ी हो, तो इसको बोलते हैं रैंक डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए रैंक डिस्ट्रीब्यूशन को बनाते हैं टेबल, मैं यही कर लेता हूँ रैंक डिस्ट्रीब्यूशन को। मैं यहाँ बना रहा हूँ रैंक डिस्ट्रीब्यूशन, रैंक डिस्ट्रीब्यूशन ही। ठीक है, डेटा को अब देख लें आप, ये डेटा को पहले नोट कर लें आप सारे को, आपके लिए आसानी है कि डेटा को नोट कर लें। जब नोट कर लेंगे तो फिर आप, मैं जैसे जैसे मैं आपके सामने करूँगा तो आपको समझ में आएगा, डेटा सामने होगा। अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे छोटी फिगर से शुरू करेंगे। अब देखेंगे इस पूरे डेटा में सबसे छोटी फिगर कौन सी है और सबसे बड़ी फिगर कौन सी। देखिए सबसे छोटी फिगर मुझे इस पूरे डेटा के अंदर 34 से देखते हैं कोई छोटी है, नहीं नहीं, इसमें देखते जाएँ छोटी फिगर है, इससे भी कोई जो सबसे छोटी फिगर होगी वहाँ से शुरू करेंगे, नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी 34, ये सबसे छोटी फिगर आ रही है और एक ही आ रही है। यहाँ से डेटा शुरू करेंगे, दो फिगर 34 की आई हैं सबसे छोटी। हम शुरू करते हैं यहाँ से, मैं ग्रीन पेन से शुरू करता हूँ। ये 34 पहली फिगर 34, फिर दूसरी बार भी 34 आई है फिगर। अब 34 से बड़ी फिगर देखेंगे कौन सी है। 34 से हम देखेंगे अपने डेटा के अंदर 34 से बड़ी फिगर कौन सी है, 58 74 से 35। अब देखें 35 और भी मरतबा इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है, इसमें नहीं हुआ, इसके अंदर भी इस्तेमाल नहीं हुआ, इसमें भी नहीं इस्तेमाल हुआ, 35 नज़र नहीं आ रहा, इसमें भी नज़र नहीं आ रहा, एक ही मरतबा इस्तेमाल हुआ है। जितनी बार इस्तेमाल होगा उतनी बार फिर लिखेंगे, नहीं एक ही बार इस्तेमाल हुआ है 35, हमने 35 ले ली फिगर। ठीक है, फिर देखेंगे 35 से बड़ी फिगर कौन सी आती है, यहीं से शुरू कर लेते हैं डेटा को। 35 से बड़ी फिगर कोई है, इसमें नहीं है। 35 से बड़ी फिगर है कोई इसके अंदर, नहीं है। 35 और 40 के बीच में देख लेते हैं कोई फिगर बड़ी है, नहीं आ रही है, इसमें भी नहीं आ रही, ये आ रही है 40 आ रही है एक तो फिगर, 35 से बड़ी 40 आ रही है। फिर देखते हैं तो इससे कोई है 40 और बार रिपीट हुआ, एक और बार देखो, नहीं 40 से एक ही बार इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा लिख देंगे यहाँ पे 40। ये हम तरतीब दे रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, छोटी फिगर से बड़ी फिगर की तरफ जा रहे हैं, ऐसी तरतीब को हम बोलते हैं रैंक डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बोलते हैं, रैंक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम। 34 35 इस तरह ये 100 तक नंबर तक जाएंगे। ठीक है, फिर हम इस 40 के बाद देखते हैं कोई बड़ी फिगर है जो हमने बना ली, इसको हमने निशान कर लिया ताकि वो दोबारा हमारे सामने नहीं आए। इसमें नहीं है 40 से बड़ी फिगर, नहीं 41 42 41 है कोई फिगर, देखो 40 से बड़ी, 40 से बड़ी फिगर 41 40 कोई 41 है, इस लाइन में 41 आ रहा है,
अब देखें 41 क्या रिपीट हुआ है कि और बार भी 41 को चेक कर लेंगे, रिपीट हुआ है तो उसको निशान कर लेंगे। नहीं, 41 एक ही बार आया है, तो हम रैंक डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं 41। ठीक है स्टूडेंट्स, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में ले जाना है, छोटी फिगर से बड़ी फिगर पे एंड करेंगे। अब 41 के बाद 42 होता है, देखते हैं कि 42 है इसके बाद या कोई उससे बढ़, नहीं इसमें नहीं है 42, इसमें नहीं है 42, इसमें भी नहीं है 42, इसमें भी नहीं है, 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 42 नहीं है, 43, 4, 5 देखते हैं, चेक करते रहें, आप भी देखते रहें डेटा को। 48, 40 के अंदर एक फिगर आ गई 48, देखते हैं इससे छोटी वगैरह कोई फिगर है 48 से, यानी 41 तक तो हमारे पास आगे था, 48 और 41 से ऊपर कोई फिगर है, यानी 42, 43, 44, 45, 46, 47 तक के अंदर कोई फिगर है, या 48 है तो कितनी बार आया है, इसमें नहीं आ रही, इसमें नहीं आ रही, इसमें भी नहीं आ रही, 48 भी एक ही बार इस्तेमाल हुआ है, तो लिहाजा अपना रैंक डिस्ट्रीब्यूशन में 48। ठीक है, अब देखिए 48 से ऊपर देखते हैं कोई फिगर आ रही है, 48 से ऊपर, 48 से ऊपर, 48 से ऊपर देखें, फिर ये 52 ज़्यादा है, और देखें 50 आ रही है फिगर। अब देखें 48 49 है इससे नीचे, या 50 एक बार है या कितनी बार है, यहाँ तक तो कोई नहीं आया 49, नहीं 49 नहीं है, 50 इसी एक ही बार आया है, तो 50 लिख देते हैं। इस तरह आपको तरतीब देनी है, इसको बोलते हैं रैंक डिस्ट्रीब्यूशन। आप बना रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कर रहे हैं, रैंक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एरे बना रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं डेटा को, यानी तरतीब से छोटी फिगर असेंडिंग ऑर्डर तो छोटी से बड़ी की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको तरतीब दे देता हूँ जल्दी जल्दी, आप इस तरह ये से देख देख के पूरे आखिर तक लेके जाइएगा। अब मेरे को नज़र आ रही है यहाँ पे जो है 50 आ गई, 50 के बाद आ गई 52 आ रही है, 52 के बाद आ रही है फिर 52 दूसरी बार रिपीट हुआ है 52। आप देखते रहें, इसके अंदर डेटा आपके सामने नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आप नोट कर लेंगे तो फिर आपको नज़र आएगा, मैं दिखाऊंगा डेटा तो टाइम लेक्चर लंबा हो जाएगा। 52 फिर 52, तीसरी बार भी 52 आया है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है फिर 53 आया है, 53, 56, 56, 57, 57, फिर 58 आ रहा है, एक ही बार इस्तेमाल हुआ है 58, फिर 58 एक और बार इस्तेमाल हुआ है 58, फिर एक और बार 58 इस्तेमाल हुआ है 58, थर्ड बार भी इस्तेमाल हुआ है, फिर एक और मरतबा इस्तेमाल हुआ है 58, चौथी बार भी 58 इस्तेमाल हुआ है 58, फिर 59, फिर 60, 60, फिर 60, फिर 60, 60 तीन बार इस्तेमाल हुआ है, 63 तीन बार इस्तेमाल हुआ है 63, 63, 63, फिर 64, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन बार 64 इस्तेमाल हुआ है डेटा में, 64, 64, 64, 65 दो बार इस्तेमाल हुआ है 65, 65, देखिए बिल्कुल तरतीब से आ रहा है, छोटी फिगर से बड़ी फिगर की तरफ आ रहा है, फिगर जितनी बार रिपीट हो रही है उतनी बार ही आएंगी वो। 65, फिर 66, 66, एक दो तीन चार मरतबा 66 आया है, 66, 66, 66, 66, चार बार 66 आया है, 67 सिर्फ एक ही बार आया है, 67 एक ही बार आया है, 68 तीन बार आया है, 68, 68, 68 डेटा में, 69 एक बार आया है, एक बार आया है, 72 एक बार आया है, फिर एक और बार 72 आ रहा है, 72 एक और बार आ गया, 73 दो बार आया है,
73 दो बार आया है। 74 1 2 3 4 5 74 5 बार आया है। एक बार 74, दूसरी बार 74, तीसरी बार 74, चौथी बार 74, पाँचवीं बार 74। ठीक है। फिर 75 एक बार आया है। 75 एक बार आया है। फिर देखते हैं 76 1 2 3 4 5 6 7 77 बार आया है। एक बार दो बार 76 तीन बार हो गया, 7 बार आया। 76 1 2 3 4 5 6 और एक बार 76 7 बार आया है। 76 फिर 77 तीन बार आया है। एक बार दो बार तीन बार 77। फिर 78 1 2 3 तीन बार 78 आया। 78 इस तरह आपने रैंक डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। आपने डेटा को इस तरह अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटी फिगर से शुरू करेंगे और बड़ी फिगर पे एंड करेंगे। 78 तीन बार आया है। 79 1 2 3 4 5 6 79 6 बार आया है। 79 79 79 79 79 1 2 3 4 5 79 6 बार 79 आ गया। और क्या 80 एक बार 80 हो गया। फिर 1 2 3 4 5 5 बार 80 आया। एक बार दो बार 80, तीसरी बार भी 80, चौथी बार भी 80। कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 बार आया। पाँचवीं बार भी 80, छठी बार भी 80। 80 6 बार हो गया। फिर 81 एक ही बार आया है। 81 एक बार आया है। फिर 82 एक बार आया है। 82 एक ही बार आया है डेटा में। नहीं 82 1 2 दो बार आया है, एक मरतबा और आया 82। डेटा को अच्छी तरह देखना, कोई फिगर रिपीट रह ना जाए। तो रिपीट हो रही है। 83 दो बार आया है। 83 ठीक है। ये तरतीब देना डेटा को, हम रैंक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं इसकी। 83 हो गई। अब 84 कितनी बार आया? दो बार 84 आया है डेटा में। 84 दो बार आया है। फिर 85 दो बार 85 आया है। 85 अच्छी तरीके से तलाश करना है अपने डेटा में देख के। 86 एक बार दो बार तीन बार चार बार 86 आया है। 86 और 86 चार बार 86 आ गया। 87 दो बार आया है। 87 दो बार आ गया। दो बार और अभी दो बार और आया है। 87 तीन बार और आ गया। 5 बार तो 87 आया है। 87 5 बार तो 87 आ गया। 88 दो बार आया है। 88 दो बार आ गया। 90 एक बार आया है। 92 एक बार आया है। 94 एक बार आया है। 95 डेटा में आया और 96 एक बार। हाईएस्ट फिगर इस डेटा की 96 है। देख लें, इस डेटा की हाईएस्ट फिगर 96 है और लोवेस्ट फिगर 34 है। ठीक है। अभी जो आपके सामने हमने डेटा लिया था, ये जो था बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म के अंदर डेटा मौजूद था, बिखरा हुआ था, ये बेतरतीब था। हमने इसको तरतीब दे दी, असेंडिंग ऑर्डर, छोटी फिगर से लेके बड़ी फिगर पे एंड हुआ है। जितनी बार डेटा रिपीट हुआ है उतनी बार ही साथ साथ लिखता गए हैं। ये हमारे पास पूरे 100 फिगरें आ गई हैं। ठीक है, ये है इसका सॉल्यूशन। तो ये जो हमने किया है, दिस अरेंजमेंट दो प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, स्टिल इट डज नॉट प्रोवाइड आंसर टू क्वेश्चंस such as how many times a particular grade occurs or whether it occurs at all। ये इन्फॉर्मेशन हमें उससे बेहतर तरीके से दी गई है, लेकिन बहुत से क्वेश्चन हैं, बहुत सी इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं है। इससे भी बेहतर हमारे पास और चीज़ें आएंगी जो इससे भी बेहतर रिजल्ट देंगी। फ़िलहाल जो हमने पास अनग्रुप डेटा में जो डेटा था उसको हमने थोड़ी तरतीब दी तो डेटा और बेहतर रिजल्ट दे रहा है तरतीब से। हमें पता चल रहा है यहाँ पे कम से कम जो है
34 2 लड़कों ने 34 हासिल करे हैं और हाईएस्ट नंबर वाला एक लड़का है 96, उससे कम वाले ने 95, उससे कम 94। तरतीब से पता चलता रहा है कितने स्टूडेंट ने 76 लिए हैं, कितने स्टूडेंट ने 74 लिए हैं, कितने ज़्यादा स्टूडेंट कौन कौन से नंबर लिए हैं, यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं, ऐसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं रैंक डिस्ट्रीब्यूशन, जो ऑर्डर फॉर्म में लाई जाती है अनग्रुप डेटा को। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आगे सीखेंगे स्टैटिस्टिक को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसको अरेंज करना, आप इसकी प्रैक्टिस करें। मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको दोबारा, आप इसको नोट करें अपनी कॉपी के ऊपर। स्टैट समझने के लिए आपको ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। जब हम चलेंगे मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन की तरह, तो आपको बहुत आसान लगेंगे अगर आप इन चीज़ों को समझ लेंगे या आप नोट कर लें। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।